यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन करें, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें हैं, जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाती है, वहां पर ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आप सभी जानते हैं हमने आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था और आईसीटी के ऊपर मैंने 25-26 वीडियोस बनाई है। 2 पार्ट्स में मैंने आईसीटी के टॉपिक को डिवाइड किया था। आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग जो कि पार्ट 1 था और पार्ट 2 कंप्यूटर से रिलेटेड था, जिसमें 17-18 सब टॉपिक्स थे। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप लोगों को आईसीटी के ऊपर कम से कम 25-26 वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, यानी कि पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट। इवन देन जो आपका यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर होता है, उसमें आईसीटी के ऊपर एक कंप्लीट यूनिट है, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह से मैंने ये जो आईसीटी का टॉपिक है, इस पर एक पूरी सीरीज बना डाली है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा आईसीटी को आप डिटेल में देख सकते हैं। और अभी जो ये 25-26 वीडियोस मैंने बनाई है, इनको मैं एक वीडियो में इंक्लूड करके एक महा मैराथन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि आप एक ही वीडियो से पूरा का पूरा आईसीटी समझ सके, आपको हर एक वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो आईसीटी का टॉपिक मैं आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट करवा चुकी हूँ। पूरी की पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, फिर भी मैं 2 सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। एक आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, ये जो सब टॉपिक्स हैं, ये सेकंड पार्ट यानी कि जो कंप्यूटर वाला पार्ट था उससे रिलेटेड है। ये 17 सब टॉपिक्स, और हर एक सब टॉपिक पर आपको एक इंडिपेंडेंट वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में। और पहला जो पार्ट था जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, उसको यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वट डज आईसीटी स्टैंड फॉर? देखिए, कभी कभी एग्जामिनर जो है ना, इतनी लड्डू क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि भाई आईसीटी की फुल फॉर्म ही आप बता दीजिए। तो क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग? ये देखिए, जो हमने आईसीटी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, टूल्स कौन कौन से रहेंगे आईसीटी के, टीचिंग और लर्निंग वाला जो पार्ट था, उसमें मैंने बिल्कुल टूल्स पर डिटेल वीडियो बनाया है। 5-6 टूल्स जो इंपॉर्टेंट है आईसीटी के, उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईसीटी टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि आईसीटी का टूल बताना है, इनमें से कौन सा होगा जो कि आप टीचिंग और लर्निंग के लिए यूज करते हैं। व्हाइट बोर्ड, चाक बोर्ड, मार्कर या डस्टर? तो देखिए, चॉक बोर्ड, मार्कर, डस्टर, ये कौन से जो हम ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होता है, जो हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये आईसीटी का टूल नहीं है। आईसीटी का टूल क्या है? व्हाइट बोर्ड। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the components of ICT? देखिए, आईसीटी के कंपोनेंट्स को भी मैंने करवाया हुआ है। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो आईसीटी के मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं हर एक ऑप्शन को नहीं पढ़कर बता रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ आप लोगों को। कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, टूल्स क्या रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूजिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, यानी कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस को आप यूज कर रहे हैं किस लिए? टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जब आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? यानी कि क्या वो ट्रेडिशनल टीचिंग है, नॉन टेक्नोलॉजिकल टीचिंग है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड टीचिंग है, या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है? तो हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का प्रयोग कर रहे हैं, मींस हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं टीचिंग और लर्निंग से। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन इंपोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? देखिए, आईसीटी का एजुकेशन में मेन इंपोर्टेंस क्या है? क्या है मेन इंपोर्टेंस? रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड। क्या आईसीटी के द्वारा टीचर वर्कलोड
वर्कलोड को रिड्यूस किया जा सकता है। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर टेक्स्ट बुक्स, या टेक्स्ट बुक्स की जो नीड है उसको एलिमिनेट करती है। इनहेंसिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि स्टूडेंट इंगेजमेंट को इनहेंस करती है, लर्निंग आउटकम्स को इनहेंस करती है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, या एजुकेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करती है। तो क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई स्टूडेंट इंगेजमेंट और लर्निंग आउटकम्स को इनहेंस करती है आईसीटी। आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन बैरियर टीचर्स माइट फेस व्हेन इंप्लीमेंटिंग आईसीटी इन एजुकेशन। देखिए, आईसीटी को जब एजुकेशन में यूज करते हैं तो जो टीचर्स हैं वो सबसे अहम जो बैरियर उनके सामने आता है वो कौन सा होता है, किसको वो फेस करते हैं। लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी में नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी को अगर एजुकेशन से इंटीग्रेट करते हैं तो स्टूडेंट्स को इंगेज किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। एक्सेसिव टीचर ट्रेनिंग, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। इनसफिशिएंट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैसिफिक टीचिंग लर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट। देखिए, जो पैसिफिक टीचिंग लर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो किसको प्रमोट करता है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्कूल, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या टीचर रिक्रूटमेंट, किसको प्रमोट करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो पैसिफिक टीचिंग लर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है ये क्या करता है, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके स्कूल्स में, उसके लिए फंड प्रोवाइड करता है। तो किससे रिलेटेड है, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्कूल्स। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेटेजी involves using online quizzes to assess students understanding, यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए ऑनलाइन क्विजेस का प्रयोग कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की एक स्ट्रेटेजी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, फ्लिप्ड क्लासरूम है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, या गेमिफिकेशन। देखिए, गेमिफिकेशन, कोलैबोरेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। जब आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करते हैं या ऑनलाइन क्विजेस वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है जब आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक है। पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था उसमें किसी ना किसी वीडियो में मैंने इसको बताया है। देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम होता क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि भाई जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको आप फ्लिप कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है कि जहां पर इंस्ट्रक्शंस को ऑनलाइन डिलीवर किया जाता है। जब हम ऑनलाइन क्विज या ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं है, आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम से बाहर जो टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस डिलीवर किए जा रहे हैं तो वो होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड टीचर्स सेलेक्ट एप्रोप्रिएट आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग अ टॉपिक। यानी कि टीचर्स किस तरह से एक एप्रोप्रिएट आईसीटी टूल का प्रयोग करें जब वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टीच करें, किस तरह से उनको आईसीटी टूल का प्रयोग करना चाहिए जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को वो टीच करें। तो देखिए, चूज द मोस्ट एक्सपेंसिव टूल अवेलेबल, यानी कि जो टूल बहुत एक्सपेंसिव है उसको चूज करना चाहिए। यूज द टूल दे आर मोस्ट कंफर्टेबल, या उस टूल का प्रयोग करें जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल है। अलाइन द टूल विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टूडेंट नीड्स, या उस टूल का प्रयोग करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करे। नेक्स्ट है, लेट स्टूडेंट्स चूज द टूल दे प्रेफर, या स्टूडेंट्स जिस टूल के बारे में बात करें उसी को वो प्रेफर करें। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा कि भाई उस टूल का प्रयोग करना चाहिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और स्टूडेंट्स की नीड्स के साथ अलाइन करे। तो ऑप्शन क्या होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस इन यूजिंग आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि टीचिंग और लर्निंग में जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो इनमें से कौन सा एक चैलेंज हो सकता है। लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डिक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट, रिड्यूस्ड वर्कलोड फॉर टीचर्स, इंक्रीज फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो देखिए क्या होता है, जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं टीचिंग और लर्निंग में तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करते। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन।
क्योंकि स्टूडेंट इंगेजमेंट को क्या करता है, डिक्रीज नहीं करता, आईसीटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। टीचर्स के वर्कलोड को भी रिड्यूस नहीं करता है, क्योंकि उससे उनका और ज्यादा वर्कलोड बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। और फेस टू फेस इंटरेक्शन को भी इंक्रीज करता है। तो चैलेंज क्या रहेगा, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is an implication of using ICT in education? देखिए ICT का प्रयोग जब हम एजुकेशन में करते हैं तो इनमें से कौन सा एक इम्प्लीकेशन हो सकता है, कौन सा एक निहितार्थ होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है इनमें से, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि हम रिसोर्सेज को लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। इनहेंस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को इनहेंस करती है टेक्नोलॉजी। डिक्रीज नीड फॉर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि टीचर्स की नीड को डिक्रीज करती है। एक्सक्लूजन ऑफ डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, या जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स है उनको एक्सक्लूड करती है। तो देखिए एजुकेशन में जब हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो वो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को इनहेंस करती है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशनल थ्योरी एम्फसाइजेस एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। देखिए कौन सी एजुकेशनल थ्योरी एक्टिव लर्निंग और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को एम्फसाइज करती है, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म या ह्यूमनिज्म। तो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरीज जब हमने डिस्कस की थी तो तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन, कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां पर बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, ठीक है, लर्निंग में एक्टिव रहता है और उसका पार्टिसिपेशन अहम रहता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, किसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does LAN stand for in networking? देखिए नेटवर्किंग में LAN का क्या मतलब है, तो LAN की फुल फॉर्म क्या होती है, LAN, WAN, MAN, ये सारे नेटवर्क जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझाए हुए नेटवर्किंग वाली वीडियो में, ठीक है। LAN का फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the purpose of DNS in the context of the internet? इंटरनेट में ये जो टर्म्स थी, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, कम से कम 20 टर्म्स मैंने आप लोगों को वहां पर करवाई हुई है, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स का ही एक वीडियो होगा। तो इसमें जो डीएनएस, यानी कि इंटरनेट में जो टर्म हम यूज करते हैं डीएनएस, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। तो उसका क्या पर्पस होता है, क्या करती है वो डीएनएस, तो क्या करती है, डिटरमाइनिंग वेबसाइट रैंकिंग्स, यानी कि वेबसाइट की रैंकिंग को डिटरमाइन करती है। कन्वर्टिंग डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस, इनके जो डोमेन नेम्स है उनको आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करती है। इंश्योरिंग सेफ ब्राउजिंग, यानी कि सेफ ब्राउजिंग को इंश्योर करती है। मैनेजिंग ईमेल कम्युनिकेशन, या ईमेल कम्युनिकेशन को मैनेज करती है। तो डीएनएस का क्या मतलब होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका पर्पस क्या होता है इंटरनेट में, कन्वर्टिंग डोमेन नेम्स, यानी कि ये डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर। देखिए वेब ब्राउजर का क्या फंक्शन होता है, तो वेब ब्राउजर, वेब सर्वर और सर्च इंजन, इन पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इनमें क्या डिफरेंस होता है, ब्राउजर, सर्वर और इंजन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो ब्राउजर का फंक्शन क्या होता है, सेंडिंग ईमेल्स, यानी कि ईमेल्स को सेंड करता है। प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, खेलने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सर्चिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को सर्च करते हैं। एक्सेसिंग एंड डिस्प्लेइंग वेब कंटेंट, तो इसके द्वारा क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब कंटेंट को डिस्प्ले करता है और उसके द्वारा हम जो वेब कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एक्सेसिंग एंड डिस्प्लेइंग वेब कंटेंट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी कनेक्ट्स डिवाइसेस इन अ क्लोज लूप। देखिए कौन सी तरह की टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस हैं वो बिल्कुल क्लोज लूप में कनेक्ट होते हैं, बहुत क्लोजली कनेक्ट होते हैं। तो अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, यानी कि ये 7-8 तरह की जो मेन टोपोलॉजीज हैं उन पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज का। तो उसको अगर आप समझ लेंगे तो सब तरह की टोपोलॉजीज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कौन सी टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होते हैं वो क्लोजली कनेक्ट होते हैं, तो वो होती है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेक्नोलॉजी इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट, यानी कि किस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं जब हम इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो देखिए इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एक
आर्टिफिशियल इंटरेक्टिव कंप्यूटर क्रिएटेड सीन होता है, जिसमें जो यूजर होता है वो खुद को इमर्स कर लेता है, उसको ऐसा लगता है कि खुद ही वो ये काम कर रहा है। तो जो इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट है, इसका साइनोनियम्स क्या होता है, वीआर, यानी कि वर्चुअल रियलिटी की हम बात कर रहे होते हैं, जिसमें सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग होती है। जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग हो गया या एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग हो गया, तो जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग होता है तो वहां पर जो यूजर होता है उसको लगता है कि वो खुद ही प्लेन उड़ा रहा है, ठीक है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी की बात हम कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, VR, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल गेन्स, यानी कि जब इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ मैनिपुलेट करता है तो उसको क्या कहा गया, उसके लिए आप कौन सी टर्म यूज करेंगे, डाटा माइनिंग, फिशिंग, हैकिंग या सोशल इंजीनियरिंग। तो देखिए फिशिंग, हैकिंग, डाटा माइनिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये अलग अलग टर्म्स है इंटरनेट की, इन पर मैं बना चुकी हूँ वीडियोस, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि भाई फिशिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, साइबर क्राइम, साइबर अटैक क्या होता है। तो जब व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ मैनिपुलेट करता है तो उस टर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, कितने तरह की होती है। तो मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद भी प्राइमरी मेमोरी कितने तरह की होती है, सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह की होती है, कौन कौन से डिवाइसेस आएंगे, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और इसी आईसीटी की सीरीज में है, ठीक है। तो बिल्कुल उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरीज का जो टॉपिक है वहां से आपका कोई क्वेश्चन मिस हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती हैं, स्टोर डाटा टेम्परेरीली, यानी कि डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती हैं या परमानेंटली स्टोर करती हैं, प्रोसेस डाटा फॉर आउटपुट, या आउटपुट के लिए डाटा को प्रोसेस करते हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ओवर हार्ड डिस्क ड्राइव्स। देखिए SSDs और HDDs में कंपैरिजन किया गया है, उसमें पूछा गया है कि भाई जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है उसका एक मेन एडवांटेज बताइए एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि HDDs के कंपैरिजन में जो SSDs है उसका क्या एक मेन एडवांटेज रहेगा, हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हाई होती है SSDs की, स्लोअर डाटा एक्सेस, डाटा को स्लो एक्सेस करती हैं, लोअर पावर कंजम्पशन, यानी कि पावर कंज्यूम बहुत लो करती हैं, लोअर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इनकी लो रहती है। तो देखिए जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो स्लो होती है, डाटा को बहुत जल्दी एक्सेस नहीं करती, लेकिन जो SSDs होती है, जो SSD होती है वो एक तो फास्ट होती है और लोअर पावर कंज्यूम करती है, ठीक है, यानी कि पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करती। तो फास्ट की यहाँ पर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अगर फास्ट होता तो फास्ट होती है और पावर कंज्यूम कम करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइबर अटैक। साइबर अटैक भी कह सकते हैं, हैकिंग भी कह सकते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा एक साइबर अटैक का एग्जाम्पल है। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, तो ये बिल्कुल गलत है। सेंडिंग अ फ्रेंडली ईमेल टू अ क्लीक, किसी क्लिक को एक फ्रेंडली ईमेल सेंड करना। डिस्ट्रीब्यूटिंग मालवेयर थ्रू इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, यानी कि इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के थ्रू मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना। रेगुलरली अपडेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनको रेगुलरली अपडेट करना। तो क्या होगा इसमें, होता क्या है, साइबर अटैक या हैकिंग क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा इस सीरीज में, आईसीटी की में बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। तो साइबर अटैक में या हैकिंग में क्या होता है, यानी कि जो इन्फेक्टेड वेबसाइट्स है उनके थ्रू आपके सिस्टम में मालवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को जब अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस किया जाता है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है।
कोडिंग, हैकिंग, डिबगिंग या प्रोग्रामिंग। तो देखिए जब किसी के कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, साइबर अटैक या हैकिंग। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आईसीटी एंड ई गवर्नेंस में। ये डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, कितने पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया का, कब ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया था मोदी जी के द्वारा। तो जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमोट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स है उनको प्रमोट करता है, एक्सपेंड डिजिटल लिटरेसी एंड सर्विसेज या डिजिटल लिटरेसी और सर्विसेज को एक्सपेंड करता है, रिप्लेस टीचर्स विद टेक्नोलॉजी, यानी कि टीचर्स को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करता है, बैन द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इन स्कूल्स, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस को स्कूल में बैन करने का काम करता है। तो डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई डिजिटल लिटरेसी और जो सर्विसेज हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, उनको एक्सपेंड करना, उनको बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन है, यानी कि इंडिया में डिजिटली लोग चीजों को करना सीखे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। देखिए हायर एजुकेशन में कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पिछली ही वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है और 27 डिजिटल इनिशिएटिव्स को हमने उस वीडियो में कवर किया था। तो जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में लिए गए हैं उनका प्राइमरी गोल क्या है, क्या रहेगा, डिक्रीज स्टूडेंट इंगेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट इंगेजमेंट को डिक्रीज करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन को एलिमिनेट करता है, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स, या लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, या एजुकेशनल रिसोर्सेज को हम लिमिटेड एक्सेस कर सके इसके बारे में बताता है, या ये प्राइमरी गोल है। तो क्या होगा भाई, क्या कहता है डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं हायर एजुकेशन में उनका प्राइमरी गोल क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सके ताकि लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव किया जा सके, लर्निंग को बेहतर किया जा सके, टेक्नोलॉजी का यूज करके टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which application of ICT involves using technology for data analysis and simulation? देखिए डाटा एनालिसिस और सिमुलेशन के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि डाटा को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो कौन सी आईसीटी के एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट या रिसर्च। तो कौन सा होगा, डाटा एनालाइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिसर्च में हम डाटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the main components of ICT, यानी कि ICT के मेन कंपोनेंट्स की बात की गई है। ये क्वेश्चन जो है दोबारा से रिपीट हो गया। तो कौन से मेन कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्किंग की जगह पर इंटरनेट भी हो सकता है। तो ये मेन कंपोनेंट्स है ICT के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which generation of computers is characterized by the use of vacuum tubes, यानी कि कौन सी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की जहां पर वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो किसमें किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में आईसी का प्रयोग किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोचिप्स वगैरह आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज www स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट। देखिए www ये टर्म आपने हर जगह देखी है, सुनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट में हम हर जगह इस टर्म को देखा होगा आपने। ठीक है, वाइड वर्ल्ड क्या होता है, फुल फॉर्म www का, वर्ल्ड वाइड वेब। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a primary function of a web browser? देखिए वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट्स, यानी कि जो स्प्रेडशीट्स है उनको प्रोसेस करता है, प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक को प्ले करता है, डिस्प्लेइंग वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, एडिटिंग इमेजेस। तो क्या करता है वेब ब्राउजर का काम, क्या है, वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the main purpose of the router in a network? देखिए नेटवर्किंग डिवाइसेस में 7-8 तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस जो बहुत मेन है, राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, मतलब 7-8 जो डिवाइसेस हैं, फायरवॉल हो गया। इनके बारे में बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट वीडियो है नेटवर्किंग डिवाइसेस का। ठीक है, तो जो राउटर होता है नेटवर्क में उसका मेन पर्पस क्या होता है,
प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टोरिंग फाइल्स, ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन नेटवर्क्स, प्लेइंग वीडियोस। तो क्या करता है ये राउटर, क्या करता है, ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स, जो दो नेटवर्क्स हैं उनके बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है What टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। देखिए जो रैम मेमोरी है वो किस तरह की होती है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, परमानेंट या एक्सटर्नल। तो ये रैम जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका एक टाइप होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, वोलाटाइल होती है, यानी कि टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। जब आपके सिस्टम में डाटा प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां पर जो मेमोरी यूज होती है वो कौन सी होती है, रैम होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने सिस्टम को बंद करेंगे तो वो क्या होती है, इरेज हो जाती है। तो किस तरह की मेमोरी है, वोलाटाइल है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल इन आईसीटी। देखिए ये फायरवॉल टर्म मैंने आप लोगों को समझाई हुई है बिल्कुल डिटेल में। तो आईसीटी में जब हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं तो उस टर्म का मेन पर्पज क्या है, फायरवॉल किस लिए यूज की जाती है, ईमेल्स को सेंड करने के लिए, गेम खेलने के लिए, या अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, या किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। फायरवॉल का मतलब है कि भाई कोई आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर सके, उसको ब्लॉक करने से रिलेटेड है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्लॉकिंग अनऑथराइज एक्सेस।